नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। परवल की मिठाई बहुत ही कम समय में और सबसे अलग दिखने वाली मिठाई आप बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। भी आपको कम समय में अलग तरह की मिठाई बनानी हो तो आप परवल की मिठाई जरूर बनाएं। अक्सर त्योहारों पर हलवाई की दुकान पर इस तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ जरूर मिलती हैं। और हाँ, ये परवल की मिठाई बनाने का तरीका आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सुंदर दिखने वाली परवल की मिठाई बनाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह के परवल लेंगे। मिठाई बनाने के लिए परवल हमें किस तरह की लेनी है ये बात भी जान लेते हैं। मिठाई के लिए हमें इस तरह टाइट और हरी परवल ही काम में लेनी है। मिठाई के लिए हमें सॉफ्ट और 1-2 दिन पहले की परवल बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब हम सबसे पहले परवल को इस तरह पीलर की सहायता से छील के लेंगे। इस तरह परवल का जो भी हरा वाला पार्ट है वो निकाल लेना है। परवल मैंने कुछ इस तरह दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी काट लिए हैं। मिठाई के लिए ये परवल मैंने कुछ इस तरह छील के ले लिए हैं। इसी तरह हम सारी परवल छील के ले लेंगे। के लिए परवल हमें खुरच के नहीं लेनी है, इस तरह छील के ही लेंगे। तो हम परवल के ऊपर इस तरह कांटे की सहायता से छेद कर लेंगे। छेद करने की वजह से मिठास परवल के अंदर तक जाएगी। ये प्रोसेस बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सारी परवल के छेद करके ले लिए हैं। तो हम बहुत ही सावधानी से परवल के बीच में कुछ इस तरह चीरे लगाएंगे। परवल हमारी दोनों साइड से जुड़ी हुई रहनी चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हम परवल के अंदर का पल्प निकाल लेंगे। आप इसका पल्प अंगुली या फिर चाकू की सहायता से भी निकाल के ले सकते हैं। आशा करती हूँ जो बच्चे इन परवल की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं वो ये इनकी मिठाई जरूर खाएंगे। त्योहारों पर ज्यादातर मिलावटी मिठाइयाँ ही मिलती हैं, तो क्यों ना हम इस तरह की मिठाइयाँ घर पर बना के तैयार करें। मिठाई के लिए सारी परवल का हमने पल्प निकाल के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस के पास। मैंने ये 1 लीटर पानी गैस पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई पे ढक्कन लगा के पानी में अच्छी उबाल आने तक इसे हम बॉईल करेंगे। पानी में बहुत ही बढ़िया उबाल आ गई है। इस तरह हम पानी उबाल के लेंगे तो मिठाई हमारी कई दिनों तक खराब भी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। इस सोडे की वजह से परवल का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह खोलते हुए पानी में ये सारी परवल डाल देते हैं। गर्म पानी में परवल को हमें 1 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज्यादा पकाएंगे तो परवल हमारी गल जाएगी। 1 मिनट बाद हम परवल को चेक करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। लेकिन इस समय परवल हमें पूरी तरह नहीं कुक करनी है, इसे हम आगे और भी पकाएंगे। हम ये सारी परवल इस तरह प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम मिठाई की आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल दिए हैं। इसी कप से हम नाप के आधा कप पानी डाल देते हैं। यानी आप आधे कप से थोड़ा कम भी काम में ले सकते हैं। इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी घोल लिए हैं। चीनी घुलने के बाद चाशनी को हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। इस तरह की चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम यहाँ पर बॉईल की हुई ये परवल भी डाल देते हैं। परवल को आप हाथ से इस तरह दबाते हुए पानी निकाल के ही ऐड करें। आप यदि परवल का बिना पानी निकाले ऐड करेंगे तो चाशनी आपकी पतली भी हो सकती है। अगर आपकी ये चाशनी थोड़ी ज्यादा पतली हो जाए तो आप परवल को एक प्लेट में निकाल लें। उसके बाद आप चाशनी को और गाढ़ी कर लें। चाशनी गाढ़ी हो जाने के बाद आप उसमें फिर से परवल ऐड कर सकते हैं। यानी कि परवल को हमें ज़्यादा गलानी नहीं है। में ये परवल हम 1 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। मेरे को बीच में कुछ काम हो गया था तो परवल मेरी थोड़ी ज़्यादा पक गई है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पानी में भी परवल को बहुत कम पकाएं और उसके बाद चाशनी में आपको 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। अब हम गैस बंद करके परवल को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बेकिंग पाउडर की वजह से चाशनी का कलर एकदम सफेद है, पर परवल का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। हम परवल को इस तरह की छन्नी में डाल देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो इस छन्नी से निकल जाएगी। परवल से हम ज्यादातर चाशनी कुछ इस तरह निकाल लेंगे। हल्के हाथ चम्मच से दबाते हुए चाशनी निकल जाएगी। को यदि मिठाई थोड़ी ज्यादा मीठी बनानी है तो आप चाशनी को थोड़ी गाढ़ी करके इसमें ये परवल डुबा के ले सकते हैं। अब हम मिठाई के लिए ये खोया काम में लेंगे। जब भी घर में दूध ज्यादा आता है तो मैं इस तरह का खोया बना के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम इस तरह खोए को मैश कर लेंगे। खोया मैंने फुल पैट दूध से बनाया है तो खोए में घी की मात्रा भी सही है। आप ये खोया भूनते समय 1-2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ये खोया बिना घी डाले ही इस तरह से भून लिया है। 1 से 2 मिनट बाद खोया हमारा अच्छे से भुन गया है।
अब हम गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। खोया हम मिठाई में भून के लेते हैं तो मिठाई की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। भूनने के बाद खोया हलवे की तरह लग रहा है, पर ये खोया ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। आप इस मिठाई के लिए 1 से 1.5 लीटर दूध का घर पर ही खोया बना के तैयार कर सकते हैं। मिठाई के लिए मावा और ये परवल तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं कुछ आगे की तैयारी करने के लिए। परवल हमारी कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम मावे में मिठास के लिए यहाँ पर बूरा काम में लेंगे, आप चाहे तो चीनी भी काम में ले सकते हैं। इसके साथ हम थोड़ी सी कूटी हुई इलायची भी डाल देते हैं। मिठाई में इलायची हम तुरंत कूट के लेते हैं तो इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मावे में हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, आप चाहे तो चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम हाथ से मावे की कुछ इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। मिठाई में ये मावे की लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी भी बना सकते हैं। इसी तरह मावे की हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। अब हम परवल को खोल के परवल में चाशनी या फिर परवल का कोई बीज रह गया हो वो सारा निकाल के अब हम इसमें इस तरह मावा डाल देते हैं। जब भी घर में मावा बचा हुआ हो तो आप इस तरह की मिठाई तुरंत बना के तैयार कर सकते हैं। साइड से परवल को हम अच्छे से सेक देते हुए ये सारी परवल हम इस तरह मावे से भर लेंगे। इसी तरह बहुत ही कम समय में सारी परवल को हम मावे से भर लेंगे। इस तरह हल्के हाथ परवल का शेप देते हुए सारी मिठाई तैयार हो गई है। अब हम बादाम की कतरन डाल के इसे सर्व करेंगे। मिठाई को अब हम सेट होने के लिए इसे आधा घंटा तक फ्रीज में या फिर 1 घंटा तक बाहर रख सकते हैं। जैसे जैसे ये मिठाई ठंडी होगी तो अपने आप सेट होती जाएगी। ये 1 घंटे बाद हम मिठाई को चेक कर लेते हैं। इस तरह चाकू की सहायता से हम कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कट हो रही है। परवल की बहुत ही शानदार और सुंदर दिखने वाली मिठाई बन के तैयार हो गई है। इस बार दिवाली पर आप ये परवल की मिठाई बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।